फरारी ने F80 के साथ काफी अमेजिंग एरो पैकेज दिया है। The front S duct and the rear active wing can produce a downforce of 460 kilos on the front wheels and 590 kilos on the rear wheels. Of course, ये डाउनफोर्स बढ़ाने में फरारी F80 की अंडरबॉडी ग्राउंड इफेक्ट भी जनरेट करती है, which now gets a longer rear diffuser, जिसके लिए फरारी को पूरी पावर ट्रेन को थोड़ा टिल्ट करना पड़ा एंड ऑफ कोर्स ट्रांसएक्सल का लेआउट भी थोड़ा चेंज करना पड़ा, लाइक दे मेंशन्ड इन द लास्ट पेटेंट। लेकिन इस सब की वजह से फरारी F80 पे 1050 kg का डाउनफोर्स लगेगा एट द स्पीड ऑफ 250 km/h. That's like driving a Ferrari F80 with a Pagani Huayra R on top of it. तो चलो जानते किस तरह से फरारी F80 इतना वेट झेल पाएगी। किसी भी गाड़ी को फास्ट करने के लिए सबसे पहले तो उस पे लगने वाला एरोडायनेमिक ड्रैग रेजिस्टेंस को कम करना जरूरी है और ड्रैग फोर्स के साथ उस पे लगने वाला लिफ्ट फोर्स भी कम करना पड़ेगा, which will result into more downforce. अब तुमने व्हीकल डायनेमिक्स से नटशेल पढ़ी होगी तो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा that the drag force and the lift force increases with the square of vehicle speed. अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लो to become a pro at vehicle dynamics. जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाएगी उस पर लगने वाला ड्रैग रेजिस्टेंस एंड नेगेटिव लिफ्ट मतलब कि डाउन फोर्स दोनों ही एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाएंगे। एंड एज द डाउन फोर्स इंक्रीजेस द रोलिंग रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन द व्हील्स विल आल्सो इंक्रीज डायनेमिकली। और इसे ओवरकम करने के लिए द पावर ट्रेन मस्ट प्रोड्यूस इनफ टॉर्क टू पुश बियॉन्ड दीस रेजिस्टेंस एंड मेक द कार गो फास्ट। लेकिन जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाएगी उस पे लगने वाला डाउनफोर्स भी बढ़ेगा, which will push the car down, lowering the ride height of the vehicle. F80 के केस में तो 1050 kg का डाउनफोर्स लगेगा और ऐसे में गाड़ी का एरोडायनेमिक्स बिगड़ सकता है because it will spoil the ground effect which is generated by the underbody of the car and साथ में वो अंडरबॉडी घिसेगी, वो बात अलग है। लेकिन फरारी F80 में ऐसा इशू नहीं होगा because they are using Multimatic's active shock absorbers. इन शॉक एब्जॉर्बर्स में इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी हुई है which can control their stroke length, thus controlling the ride height of the entire car. Now usually जिन गाड़ियों में एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम यूज किया जाता है उनमें न्यूमेटिकली ऑपरेटेड शॉक एब्जॉर्बर्स यूज किए जाएंगे, लेकिन Ferrari didn't go for such pneumatic shock absorbers. Instead they went for regular conventional shock absorbers with a lead screw within it that can control their overall stroke length. और हाँ, इनको माइक्रो कंट्रोलर के साथ जोड़ा जाएगा which we engineers like to call the ECU, जो इस गाड़ी पे लगने वाले डाउन फोर्स के बेसिस पे शॉक एब्जॉर्बर्स के इन इलेक्ट्रिक मोटर को सिग्नल देकर गाड़ी की राइड हाइट को मेंटेन रखेगा। ऑफ कोर्स ऐसे एक्टिव शॉक एब्जॉर्बर्स की वजह से रेस ट्रैक पे F80 का हैंडलिंग काफी बेहतर होगा, क्योंकि रेस ट्रैक पे कॉर्नरिंग के वक्त गाड़ी पे लैटरल फोर्सेस लगेंगे जिसकी वजह से गाड़ी रोल होगी which will affect the overall handling of the car. यूजुअली इसे टैकल करने के लिए गाड़ियों में एंटी रोल बार लगाए जाते हैं, लेकिन F80 के केस में इनकी जरूरत नहीं होगी because the active suspension will stiffen the shock absorbers to tackle these lateral forces and prevent it from excessive rolling. लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, now because of the active shock absorber F80 पे लगने वाले डाउन फोर्स की वजह से इसकी राइड हाइट कम नहीं होने वाली, मतलब डाउन फोर्स डायरेक्टली व्हील पे लगेगा, similar to how unsprung aerodynamics work, जो इन स्टूडेंट्स की टीम ने अपने FSAE कार में इंप्लीमेंट किया था, जिसके बारे में अब तुम्हें डिटेल में जान लेना चाहिए by watching this video right now. And I'll see you guys on next Thursday at 7:30 PM. And by the way, ये टी-शर्ट तुम्हें कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना. This is like the definition of drift in the most nerdiest way possible. So comment below and let me know your thoughts on this t-shirt.